दोस्तों इससे पहले ही कि मैं ये रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखूं कि उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार को लेकर जरूर कहना चाहूंगा कि भैया खिलाड़ी कुमार ने एक बार फिर से अपने बेहतरीन प्रदर्शन के माध्यम से अपने हेटरों को भैया ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि भाई वो तो खिलाड़ी कुमार के खिलाफ लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हेट फैला रहे थे, लेकिन भैया उनकी ये जो हेट वाली पॉलिसी है वो खिलाड़ी कुमार के खिलाफ काम ही नहीं आ रही है। यानी भैया उनके द्वारा इतना हेट फैलाने के बावजूद भी खिलाड़ी कुमार एक बार फिर से भैया बॉलीवुड के नंबर 1 सुपरस्टार बन चुके हैं। तो भाई कैसे बने हैं खिलाड़ी कुमार बॉलीवुड के नंबर 1 सुपरस्टार, चलिए मैं आपको बताता हूं इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया भैया कि एक बार फिर से बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार भैया बॉलीवुड के नंबर 1 सुपरस्टार बन गए हैं। तो भैया कैसे बने हैं बॉलीवुड के नंबर 1 सुपरस्टार खिलाड़ी कुमार, चलिए अब वो रिपोर्ट मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। तो दोस्तों हाल फिलहाल में ही ऑर्मेक्स मीडिया ने अपने टॉप 10 की लिस्ट को जारी किया है, ये कहते हुए कि भैया बॉलीवुड के ये वो 10 सुपरस्टार हैं जो कि भैया उनकी टॉप 10 की लिस्ट में अपना नाम अंकित कराने में कामयाब हो पाए हैं। यानी भैया ऑर्मेक्स मीडिया की तरफ से ये जो टॉप 10 वाली लिस्ट आई है बॉलीवुड के सुपर हीरोज की, भैया उस टॉप 10 की लिस्ट में नंबर 10 के पोजीशन पर जो कलाकार हैं उनकी तूती भैया 2019 से लेकर 2021 तक भैया बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही तेजी से बज रही थी। यानी कि भैया मैं बात कर रहा हूं बॉलीवुड के उभरते हुए टैलेंटेड कलाकारों में से एक यानी कि आयुष्मान खुराना की, जो कि भैया अपने बेहतरीन कॉन्सेप्ट के माध्यम से हमेशा दर्शकों का दिल बॉक्स ऑफिस पर जीतते आए हैं। यानी कि उनकी जो भी फिल्म सिनेमा घर में उस दौर में रिलीज हो रही थी वो बॉक्स ऑफिस पर लगभग 100 करोड़ का बिजनेस कमा रही थी। लेकिन अगर हाल फिलहाल के दिनों की अगर हम लोग बात करें तो भैया उनकी कई सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर आकर बुरी तरीके से पिटी, जिसकी वजह से उनको भैया इस टॉप 10 की लिस्ट में 10वें पायदान पर भी आकर संतोष करना पड़ा है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई नंबर 10 की। अब चलिए हम लोग बात करते हैं भैया नंबर 9 की। तो भैया नंबर 9 के पोजीशन पर जो कलाकार हैं उनकी फैन फॉलोइंग तो काफी स्ट्रांग है। यानी कि भैया मैं बात कर रहा हूं बॉलीवुड के कुली नंबर 2 यानी कि वरुण धवन की, जिनके पास में युवाओं की अच्छी खासी फौज है। यानी भैया फैन फॉलोइंग की अच्छी खासी फौज है, लेकिन इतना बेहतरीन फौज होने के बावजूद भी वो अपनी फिल्मों के माध्यम से बॉक्स ऑफिस पर कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे। और उसका जो कारण बताया जा रहा है कि भैया इन दिनों उन्होंने जितनी भी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर दी हैं वो सारी की सारी फिल्में लोगों को पसंद नहीं आई, और जिसकी वजह से वरुण धवन को लेकर यह बात कही जा रही है कि इन दिनों वो एक अच्छे कॉन्सेप्ट की तलाश में है जिसकी मदद से वो एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर वापसी कर पाए और अपने चाहने वालों के दिलों को जीत पाए। अगर हाल फिलहाल के दिनों की अगर हम लोग बात करें तो भैया वरुण धवन की एक फिल्म इन दिनों सिनेमाघर में रिलीज हुई है जिसका नाम है जुग जुग जियो, जो कि भैया बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक प्रदर्शन कर रही है। यानी भैया फाइनली इस फिल्म को लेकर ये रिपोर्ट तुम लोगों के सामने आ गई है कि इस फिल्म ने 75 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर लिया है, जिसकी वजह से भैया वरुण धवन की ख्याति में एक बार फिर से थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह से इनको इस लिस्ट में 9वें पायदान पर आने का मौका मिल चुका है। इसके बाद इस लिस्ट में 8वें नंबर पर जो सुपरस्टार है उनको बॉलीवुड का नंबर 1 सुपरस्टार कहा जाता है। यानी भैया आने वाले दिनों में ये बॉलीवुड के सबसे बड़े कलाकार होंगे, ऐसी बातें कही जाती है इनके लिए। यानी भैया मैं बात कर रहा हूं बॉलीवुड के गली बॉय रणवीर सिंह की, जिनको लेकर यह दावा किया जाता है कि भी आने वाले दिनों में इनकी तूती पूरे बॉक्स ऑफिस पर बजेगी। लेकिन अगर हाल फिलहाल के दिनों की अगर हम लोग बात करें तो भी इनकी 2 फिल्में बैक टू बैक सिनेमा घरों में फ्लॉप हो गई, यानी कि 83 और उसके बाद में जैज भाई जोरदार, जिसकी वजह से उनकी ख्याति में थोड़ी सी कमी आई और भाई वो इस लिस्ट में टॉप से नीचे घसक कर भैया 8वें पोजीशन पर आ चुके हैं। तो भाई ये तो बात हो गई 8वें पोजीशन की। अब चलिए हम लोग बात करते हैं भैया 7वें पोजीशन की। तो भैया 7वें पोजीशन पर जो कलाकार हैं वो भैया बॉलीवुड के चॉकलेटी स्टार यानी कि भैया रणबीर कपूर है, जो कि इन दिनों अपनी आने वाली 2 फिल्मों को लेकर काफी चर्चाओं में है। एक फिल्म है शमशेरा तो दूसरी फिल्म है ब्रह्मास्त्र। यानी भैया इन दोनों फिल्मों से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारियां दर्शकों के पास आई है उसको देखने के बाद दर्शक ये बात कह रहे हैं कि भैया रणबीर कपूर के लिए ये साल भैया बहुत ही अच्छा जाने वाला
है बॉक्स ऑफिस पर, और इसी वजह से रणबीर कपूर को ऑर्मेक्स मीडिया के इस टॉप 10 की लिस्ट में 7th पोजीशन मिला है मेरे भाई। तो दोस्तों ये तो बात हो गई 7th पोजीशन की। अब चलिए हम लोग बात करते हैं भैया 6ठे पोजीशन की। तो भैया 6ठे पोजीशन पर जो कलाकार हैं उनको लेकर पिछले कुछ सालों से ये बात कही जा रही थी कि भैया इनका फिल्मी कैरियर बहुत जल्दी ही खत्म हो जाएगा। यानी कि भैया पिछले साल ही एक खबर हम लोगों के सामने आई थी कि भैया इनके हाथ से करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस की एक फिल्म जो है वो निकल चुकी है, और उसके बाद इनको लेकर कई सारी ऐसी खबरें हम लोगों के सामने आई कि भैया उसके बाद इनके हाथ से ये फिल्म निकल गई, वो फिल्म निकल गई। यानी कि भैया मैं बात कर रहा हूं बॉलीवुड के नए लवर बॉय यानी कि भाई कार्तिक आर्यन की, जिनको लेकर इस दौरान काफी नेगेटिव खबरें हम लोगों के सामने आती रही। लेकिन भैया इन सभी नेगेटिव खबरों को दरकिनार करते हुए अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस के माध्यम से एक बार फिर से कार्तिक आर्यन ने जबरदस्त वापसी की अपनी सुपर डुपर हिट फिल्म यानी कि भैया भूल भुलैया के पार्ट 2 के माध्यम से, जिसकी वजह से उनको ऑर्मेक्स मीडिया की टॉप 10 की लिस्ट में भैया 6ठा पोजीशन मिला मेरे भाई। तो दोस्तों ये तो बात हो गई 6ठे पोजीशन की। अब चलिए हम लोग बात करते हैं भैया 5वें पोजीशन की। तो भैया 5वें पोजीशन पर जो बॉलीवुड के कलाकार हैं उनको बॉलीवुड का मिस्टर परफेक्ट कहा जाता है, जिनको लेकर ये बात कही जाती है कि भाई वो किसी भी फिल्म को बहुत ही परफेक्ट तरीके से बनाना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी किसी भी फिल्म को जब भी शुरू करते हैं तो उसको बनाने में वो 3 से 4 साल का वक्त ले लेते हैं। यानी कि भैया मैं बात कर रहा हूं बॉलीवुड के परफेक्ट यानी कि भैया आमिर खान की, जो कि इन दिनों अपनी आने वाली मच अवेटेड फिल्म लाल सिंह चड्ढा को लेकर काफी चर्चाओं में है, जिसको लेकर ये दावे कुछ दिनों पहले किए जा रहे थे कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आकर धमाकेदार बिजनेस करेगी। लेकिन हाल फिलहाल के दिनों की अगर हम लोग बात करें तो भैया इस फिल्म को लेकर अब ऐसा नेगेटिव बाजार बन गया है कि जिसको देखने के बाद इस फिल्म के मेकर ही घबरा गए हैं कि भैया इस फिल्म के साथ बॉक्स ऑफिस पर क्या होगा। तो दोस्तों इस बात को दरकिनार करते हैं, लेकिन भैया इसी फिल्म की वजह से भैया आमिर खान को ऑर्मेक्स मीडिया की टॉप 10 की लिस्ट में 5वां पोजीशन हासिल हुआ है। तो भाई ये तो बात होगी 5वें पोजीशन की। अब चलिए हम लोग बात करते हैं भैया 4थे पोजीशन की। तो भैया 4थे पोजीशन पर जो कलाकार है ना वो बॉलीवुड के हैंडसम हंक यानी कि भैया ऋतिक रोशन है, जो कि भैया अपने बेहतरीन प्रदर्शन के माध्यम से अपना पोजीशन टॉप 10 की लिस्ट में हमेशा बरकरार रखते हैं। यानी कि भैया वो ज्यादा नीचे जाते ही नहीं है, वो अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस के माध्यम से अपनी आने वाली फिल्मों के माध्यम से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में हमेशा कामयाब रहते हैं। हाल फिलहाल में ही जब ऋतिक रोशन की आने वाली फिल्म यानी कि भैया विक्रम वेदा का जब पहला लुक हम लोग के सामने आया था तो उसको देखने के बाद ही ऋतिक रोशन के जो दीवाने थे वो काफी खुश हो गए थे, ये कहते हुए कि भाई अपनी इस फिल्म के माध्यम से एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर राज करेंगे ऋतिक रोशन। तो भाई इन्हीं फिल्मों की वजह से ऋतिक रोशन को इस लिस्ट में 4था पोजीशन मिला है। अब भाई इस लिस्ट में 3रे पोजीशन पर जो कलाकार हैं वो भैया नंबर 1 के पोजीशन से उतरकर 3रे पोजीशन पर आ चुके हैं। यानी कि भैया ये हैं बॉलीवुड के सदी के रियल मेगा स्टार यानी कि दबंग खान सलमान खान, जिनका हमेशा से दबदबा बॉक्स ऑफिस पर रहा है। यानी कि भाई चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, चाहे उनको लेकर कितनी भी नेगेटिविटी क्यों ना फैल जाए, लेकिन भैया उनके जो दीवाने हैं, उनके जो फैंस हैं, उनको सिनेमा घरों में कभी भी निराश नहीं करते हैं। यानी कि भैया उनकी फिल्में गाहे बगाहे बहुत ही आराम से 100 करोड़ का बिजनेस कर लेती है, जो कि भैया बॉलीवुड के बाकी कलाकारों को कमाने के लिए सोचना पड़ता है। यानी भैया सलमान खान का जो फैन फॉलोइंग है वो इतना स्ट्रांग है कि भैया उसको डिगाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन भैया इन दिनों अगर हम लोग बात करें भैया सलमान खान की फिल्मों की, तो भैया जब से उनकी 2 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पिटी है यानी कि राधे योर मोस्ट वांटेड भाई और अंतिम द फाइनल ट्रूथ, उसकी वजह से उनकी ख्याति में थोड़ी सी कमी आई है, और इसी वजह से वो भैया टॉप 10 की लिस्ट में नंबर 1 के पोजीशन से घसक नंबर 3 के पोजीशन पर आ चुके हैं। तो भाई ये तो बात हो गई नंबर 3 के पोजीशन की। अब चलिए हम लोग बात करते भैया नंबर 2 के पोजीशन की। तो भैया नंबर 2 के पोजीशन पर जो कलाकार हैं उनको लेकर पिछले कुछ सालों से काफी नेगेटिव खबरें आ रही थी। भैया उनको लेकर ये बात कही जा रही थी कि उन्होंने अपना फिल्मी कैरियर लगभग समाप्त कर दिया है, वो इन दिनों फिल्में नहीं कर रहे। यानी भैया मैं बात कर रहा हूं बॉलीवुड के किंग खान की, जिसको लेकर काफी नेगेटिव खबरें आई थी जीरो के फ्लॉप होने के बाद। लेकिन भैया किंग खान ने जिस तरीके से एक बार फिर से वापसी की है ना अपनी आने वाली फिल्मों के माध्यम से, उसको देखने के बाद अब ये बात कही जा रही है कि भैया किंग खान का मुकाबला आने वाले दिनों में करने के लिए बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकारों को सोचना पड़ेगा। यानी भैया जब से उनकी आने वाली फिल्म पठान, उसके बाद में जवान, उसके बाद में डुंकी की घोषणा की गई और इन सभी फिल्मों के लुक को जिस तरीके से हम लोग के सामने रखा गया है, उसको देखने के बाद ये बात कही जा रही है कि आने वाले सालों में एक बार फिर से
से भैया किंग खान का डंका पूरे बॉक्स ऑफिस पर बजने वाला है। तो भाई ये तो बात हो गई नंबर 2 के पोजीशन की, और भाई एक बार फिर से नंबर 1 के पोजीशन पर आ चुके हैं भैया खिलाड़ी कुमार। यानी कि भैया खिलाड़ी कुमार की फिल्में फ्लॉप हो हिट हो, इससे खिलाड़ी कुमार के फैन फॉलोइंग को कोई भी फर्क पड़ता ही नहीं है। हाल फिलहाल की अगर दिनों की हम लोग बात करें तो भैया खिलाड़ी कुमार की फिल्में किस तरीके से बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई, और उसको देखने के बाद तो उनके हेटर जो हैं वो खुशी से झूम उठे ये कहते हुए कि भैया खिलाड़ी कुमार का जो सूर्य है ना वो अस्त हो चुका है। लेकिन भैया उनके इतना बोलने के बावजूद भी लगातार खिलाड़ी कुमार के हाथ में कई सारी फिल्मों की लिस्ट जुड़ती गई, और वो भैया अभी भी प्रोड्यूसरों की पहली पसंद है कि भैया हम तो फिल्म बनाएंगे खिलाड़ी कुमार के साथ। और इसी वजह से खिलाड़ी कुमार को ऑर्मिक्स मीडिया की इस टॉप 10 की लिस्ट में भैया नंबर 1 का पोजीशन हासिल हुआ है मेरे भाई। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि भैया एक बार फिर से खिलाड़ी कुमार ने अपना पावर दिखा के बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकारों को भैया इस लिस्ट में अपने से नीचे साबित कर दिया मेरे भाई। तो आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या खिलाड़ी कुमार का मुकाबला इन 9 कलाकारों में से कोई कर पाएगा, जो कि भैया फिर से एक बार खिलाड़ी कुमार करते नजर आ रहे हैं बॉक्स ऑफिस पर? अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वन इंजेक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।